आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज रूट्स, मतलब कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक ना। मैं मान ले रहा हूँ कि इसके रूट्स क्या है कि फर्स्ट रूट्स है तो अल्फा इज इक्वल टू और ये बीटा है सेकेंड वाला रूट्स, ठीक ना। तो हमको क्या करना है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, बताना है। यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होता है, ठीक ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए जब भी उसके रूट्स दिए रहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना रहता है तो मैंने एक फार्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये था, मैंने बोला था कि अगर जब दिया रहेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया रहेगा तो क्या करोगे कि उसके रूट्स का सम निकालोगे और उसका प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक ना। निकाल के फिर इस वाले इक्वेशन पे बस पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि इसको क्या करो कि पहले ये अल्फा है और ये बीटा है, दो रूट्स दिए गए हैं तो क्या कर लो कि अल्फा इंटू बीटा सम निकालो पहले। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये क्या होगा, तो √2 प्लस √3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई √2 माइनस √3 इंटू आयोटा, ये है, ठीक ना। और प्लस √2 माइनस 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3 इंटू आयोटा, ये हो गया, ठीक। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखना कि ये क्या होगा, इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखना कि इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3 इंटू आयोटा, ये हो गया। और इधर क्या हो गया, √2 प्लस √3 इंटू आयोटा, ये आ गया। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो इसका क्या होगा कि डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब √2 प्लस √3 इंटू आयोटा का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा, √2 माइनस √3 इंटू आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक ना। इसको हम क्या करेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर देंगे, ठीक ना। और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर देंगे। और ये वाला देखो ये क्या है, a प्लस, इधर देखना a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पे हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो करो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √3 इंटू आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 इंटू आयोटा, ये हो गया। प्लस ये क्या होगा, तो √2 का स्क्वायर मतलब कि √2 का स्क्वायर प्लस √3 इंटू आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू √3 आयोटा, ये हो गया, ठीक ना। डिवाइडेड बाई, इसको जब करोगे तो इस वाले पे सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस √3 इंटू आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया। तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये देखो ये वाला इससे कट जाएगा, मतलब कि सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 हो गया। अब ये देखो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 होता है, ठीक ना। और ये देखो √3 है, √3 इंटू आयोटा है। आयोटा का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये नंबर रही होगी ना अंडर में, ये माइनस वाली नंबर रही होगी, मतलब कि माइनस में √3 रहा होगा। यहाँ पे देखो कि ये माइनस में है ना, इसको कैसे लिख सकते हो, तो इसको -1 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हो। इसको बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा इंटू √3, ऐसे भी लिख सकते हो। यही जो अंडर में -1 है यही आयोटा के इक्वल है, मतलब कि माइनस अंडर में -1 इज इक्वल टू आयोटा। तो आयोटा को स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से अंडर हट जाएगा, तो ये बचा आयोटा स्क्वायर क्या आ गया, -1 आ गया। यहाँ पे क्या पुट करोगे तो ये 2 हो गया और ये 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर मतलब कि -1, ये आ गया। तो -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस आ गया, ये देखो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कि ये तो कट गया, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, तो +2 और ये क्या हो जाएगा, यही है तो -3, ये आ गया, ठीक ना। इसको जैसे सॉल्व करोगे तो 2 माइनस ये देखो अंडर में 3 का स्क्वायर तो 3 -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, ये आ गया। तो ये क्या हो गया, सम इसका क्या निकल गया, तो -2 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना। अब हम क्या निकालेंगे कि इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे उसका प्रोडक्ट निकाल लो तो 2
अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2 माइनस 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 3 इंटू आयोटा। ये आ गया। ये देखो ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, मतलब कि कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना। मैंने क्या बोला था कि इस वाले इक्वेशन पे बस अल्फा प्लस बीटा को पुट कर दो जहां पे है, और अल्फा इंटू बीटा जहां प्रोडक्ट है वहां पे उसको प्रोडक्ट का सोल्यूशन लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है तो क्या है, -2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा तो इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। ठीक ना। जैसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 डिवाइडेड बाई 5 एक्स प्लस 1। ठीक ना। ये भी क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसमें से ऑप्शन में से मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स के कोफिशिएंट जो है डिनोमिनेटर में है ना, फ्रैक्शन वाले हैं, तो यहाँ से क्या कर दो कि 5 को हटा दो। हटाओगे तो क्या करोगे कि इन सारे टर्म में 5 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 एक्स स्क्वायर, ये प्लस ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 से कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2x प्लस 1 में 5 को मल्टीप्लाई होगा तो 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब देखो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसके थ्रू देखेंगे, यही हमारा क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए होगा नहीं, क्योंकि -2x है, यहाँ पे +2x है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक ना। यहाँ पे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा।